वो कहते हैं ना कि इंसान को घमंड ले डूबता है। शायद इसी तरीके की कुछ चीज़ अभी मोदी जी के साथ हो रही है, चाहे वो मामला हो सीए एनआरसी का या वो मामला हो लैटरल एंट्री यूपीएससी में जो मोदी जी ने बोला था उसका। जनता अब मोदी जी की किसी भी बात में आने वाली नहीं है। अब जनता ही नहीं, मोदी जी के पार्टी के लोग भी, जैसे चिराग पासवान ने सीधे सीधे कथित तौर पे मोदी जी के अगेंस्ट जाके यूपीएससी लैटरल एंट्री पे बोला। चिराग पासवान ने बोला कि हम इस मुद्दे पे खड़े नहीं होते हैं और मेरी पार्टी भी इस मुद्दे पे नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है। आप सोच सकते हैं जिस चिराग पासवान को मोदी जी का हनुमान बोला जाता है, वही चिराग पासवान आज मोदी जी के खिलाफ में बोल रहा है। अब यहाँ से मैं एक अपनी एजम्पशन करता हूँ कि आप देखिएगा कि अब मोदी जी और चिराग के रिश्ते में थोड़ा खटपट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे चिराग इनके अगेंस्ट में रहें, यही चिराग के लिए भी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि चिराग जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, चिराग जिस जाति से बिलोंग करते हैं, वो पिछड़ी जाति है। और चिराग अगर अपनी ही जाति के अगेंस्ट में जाते हैं तो जो जनता अभी उन्हें प्यार दे रही है, जो जनता अभी उन्हें सीट दे रही है, वो बिल्कुल नहीं देगी। अब यहाँ पे बात आती है मोदी जी की, तो मोदी जी ने जिस तरीके से यूपीएससी में लैटरल एंट्री पे अपनी बात कही और उन्हें अब यू टर्न लेना पड़ गया, इस चीज़ को राहुल गांधी ने बहुत पहले ही बोल दिया था कि ये तो आरक्षण का गला घोटने के जैसा है कि आप इसमें ये नहीं बता रहे हो कि कितने परसेंटेज आरक्षण दे रहे हो। और इसी चीज़ पे अब सेंट्रल गवर्नमेंट को इस फैसले से पीछे हटना पड़ा है। अब जितने भी गोदी एंकर्स थे उनकी बोलती बंद है, क्योंकि राहुल गांधी जिस मुद्दे पर भी बोल रहे हैं उस मुद्दे पर मोदी जी को वही बात मानना भी पड़ रहा है। और मोदी जी के एक प्रशंसक हैं जिनका नाम है अजीत भारती, उन्होंने भी यही बात कही कि जिस तरीके से विपक्षी पार्टी की बात लगातार नरेंद्र मोदी मानते जा रहे हैं, उस तरीके से तो राहुल गांधी आने वाले समय में ये भी बोल सकते हैं कि जब ये हमारी सारी बात मान ही रहे हैं तो हमें अब कुर्सी भी दे ही दो। अब इस मुद्दे पे राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है और जिसमें बोला है कि संविधान और आरक्षण व्यवस्था की हम हर कीमत पर रक्षा करेंगे। भाजपा की लैटरल एंट्री जैसी साजिशों को हम हर हाल में नाकाम करके दिखाएंगे। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, 50% आरक्षण सीमा को तोड़कर हम जातिगत गिनती के आधार पर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेंगे। जय हिंद। साथ ही साथ उनकी पार्टी की कार्यकर्ता सुप्रिया शिनेत ने भी एक ट्वीट किया है और मोदी जी और सेंट्रल गवर्नमेंट पे अपना कटाक्ष करते हुए बोला है कि एक बार फिर संविधान की जीत हुई, लैटरल एंट्री मतलब सीधी भर्ती के फैसले पर रोक लगी। राहुल गांधी जी, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी समेत समूचे विपक्ष के पुरजोर विरोध ने सरकार को फैसला वापस लेने पर मजबूर किया। सामाजिक न्याय और आरक्षण पर किसी भी तरह का हमला हम नहीं होने देंगे। अब आप सोच सकते हो दोस्तों कि अगर बिना आरक्षण की बस यहाँ पे बात नहीं है, आप डायरेक्ट यूपीएससी जैसी परीक्षा में अगर किसी की एंट्री करवाते हो तो ये मतलब हमारे देश के लिए बिल्कुल सही नहीं है। और आपको जानकर ये बात हैरानी होगी कि ये एंट्री उन पदों पे थी, ये कोई नॉर्मल सी सीट नहीं थी, ये डायरेक्टर्स और बड़े बड़े पदों पर थी। अब आप सोच सकते हो कि अगर ये चीज़ किसी एक अयोग्य इंसान के पास चला जाता तो कितनी बड़ी गड़बड़ी हो सकती थी। और इसी गड़बड़ी का जो जवाब है अब ये नरेंद्र मोदी जी को देखना पड़ रहा है। इस खबर पे आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता हो, मेरी बातें आपको अच्छी लगती हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा।